कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। आज से नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है इसमें, और अब इसका अलग मूड चलेगा नीलाचल में ब्रिज माधुरी का। अच्छा है जो लोग अटेंड कर पा रहे हैं। जो हमने रूप माधुरी से अभिसार, उत्कंठा, मान और कलहंतारिता, ये एक कड़ी में पूरा का पूरा एक मूड में, एक लय में चला। तो अब यहाँ से एक नई लय का प्रारंभ हो रहा है। तो क्या है कि छोटे छोटे मूड्स हैं, छोटे छोटे भाव हैं जो ब्रिज रस के लिए ब्रिज भक्तों को, साधकों को जानना आवश्यक है। जैसे मान क्या होता है, उत्कंठा क्या होती है, अभी हम अभिसार क्या होता है, अभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका क्या भाव है। अगर अभिसार है तो ये क्या होती है। इसी तरह से अब ये आक्षेप है जो हम बात करते हैं, आक्षेप अनुराग। ये आक्षेप लगाना किसको, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है आक्षेप लगाना। जैसे किसी को आप किसी जिम्मे किसी के लिए ठहरा दो, दोषी ठहरा दो किसी कथन के लिए। अच्छा तूने ऐसा कहा, तूने मुझसे ऐसा काम करवा दिया, अथवा किसी का दोष निकालकर व्यंग्य पूर्वक जो कटाक्ष किया जाता है, जो वचन कहे जाते हैं, उसको आक्षेप कहा जाता है। सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन आक्षेप अनुराग, लेकिन प्रेम में अगर आप ये बात करते हो, प्रेम में बात करते हो कि अच्छा अब ठाकुर जी को ही जैसे हम प्रेम से सेवा करते करते अब आपने भी हमें बिजी किया हुआ है, जैसे अब आपने हमें कितना कितना पैराफर्नीलिया हो गया हमारे इर्द गिर्द, अभी पहले ये करो वो करो। तो आक्षेप भी है और अनुराग भी है कि प्रणय कलह, जैसे हम बोले कि प्रेम में कलह, ये एक अलग अलग भाव है। तो ये वृंदावन के रस के ये पड़ाव हैं, ये हमें समझना चाहिए। जैसे दो सखा आपस में, अरे तूने ऐसा किया, अच्छा, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा, लेकिन प्रेम भी है ना। तो इस तरह से आपस में जो बात करने हैं उसको हम आक्षेप और अनुराग, ये दोनों प्रणय और कलह जैसे ऐसे ही इसी भाव में आता है। तो अभी प्रणय कलह में या आक्षेप अनुराग में महाप्रभु हमें नीलाचल से वृंदावन में कहाँ लेकर जाते हैं कि कैसे प्रणय कलह होती है, ये हम अभी इसका भाव समझते हैं। गंभीरा है का भाव है और महाराज महाप्रभु का अंतरंग भाव है गौरहरि का, तो सीरियस तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो जो हंसी खेल वाला बात हो, कुछ ऐसा नहीं है। पूरा ग्रंथ जो है कहीं कहीं बस स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे छेड़ते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम तो देख ही रहे हैं, आप कौन सी राधा रानी की बात कर रहे हैं, राधा रानी तो हम अपने समक्ष देख रहे हैं। जब वो चुटकियां लेते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं गौर हरि से, तो जब सब गंभीरा का वातावरण हंसी हंसी पर हंसी हास्य परिहास में गूंज उठता है, तो खूब आनंद होता है। लेकिन जो बेसिक मूड है वो गंभीरा का गंभीर ही है, वो सीरियस मूड ही पूरा का पूरा चलता है। तो अभी कैसे कहें कि ये कौन सा समय है और महाप्रभु कहाँ बैठे हुए हैं, गंभीरा में हैं
जैसे पिछली बार हमने जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में काफी पढ़ा, फिर गंभीरा में वापस आ गए थे, लेकिन अब ये कहाँ है? अभी हम पहले स्थिति समझते हैं, ये कौन सी स्थिति है। ये पहले तो महीना जो है आश्विन का मास है, जब रथ यात्रा हो चुकी है और रथ यात्रा के जो लोग बहुत से नवद्वीप से गौरहरि के दर्शन के लिए रथ यात्रा में भाग लेने को आए थे, वो सारे के सारे वापस जा चुके हैं। कुछ लोग ठहर गए, कुछ लोग ठहर के भी चले गए, और पूरे लोग तो जा ही चुके हैं। तो गौड़ीय भक्तों में से अनेक भक्त श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का दर्शन कर अपने अपने घरों को चले गए। कुछ भक्त श्री श्री गौरांग सुंदर के संग का आनंद उपभोग करने की इच्छा से भाद्र मास पर्यंत, भाद्र अगस्त को बोलते, सावन भादो बोलते हैं ना, तो अगस्त के करीब, अगस्त पर्यंत नीलाचल में रहे, क्योंकि मई जून में रथ यात्रा होती है, तो अगस्त तक रहे। और आश्विन मास में भी वे महाप्रभु से आज्ञा लेकर स्वदेश वापस नवद्वीप नदिया ग्राम में लौट गए। श्री गौर सुंदर के हृदय में श्री कृष्ण विरह की व्याकुलता प्रतिदिन प्रबल रूप से बढ़ने लगी, कि अभी धीरे धीरे उनको किसी का संग अच्छा नहीं लगता है, और उनमें जो विरह की भावना है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। दिन का समय तो भक्तों के संग किसी प्रकार से व्यतीत हो जाता था, किंतु रात्रि का समय काटना कठिन हो गया, क्योंकि उस समय व्याकुलता उनकी बहुत बढ़ जाती थी। अंत में बाहरी ज्ञान शून्य होकर उनको बाहर की खबर नहीं रहती कि मेरे पास कौन है कौन नहीं है। वो तरुण विरहनी की तरह, जैसे एक गोपी एक राधा रानी, विरहनी राधा रानी की तरह हा कृष्ण कहकर कभी बीच बीच में फूट फूट कर पुकार करते हैं, या वो रोने लगते हैं। एक दिन मध्याह्न के समय में प्रभु भ्रमण करते करते, अब ये उनकी दिन की व्यवस्था बताई और रात्रि के उनके रूटीन्स बताए, लेकिन अभी ये जो अध्याय है वो कहाँ पर है? मध्याह्न के समय का, यही समय जो यहाँ पर है 12 बजे का समय। मध्याह्न के समय प्रभु भ्रमण करते करते समुद्र तट पर उपस्थित हो गए, समुद्र तक चले गए। वहां पर तट पर बैठकर, वहां पर एक सुंदर पुलन के ऊपर, एक जैसे यमुना के किनारे हम सोचे, वैसे सागर के तट पर, समुद्र के तट पर उपवेशन कर एकाग्र मन से कुछ सोचने लगे। कुछ वो चिंता में है, कुछ वो सोच में है, चिंतन में है। संग में उनके कौन है? रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं, और शिखी माइती। शिखी माइती कौन है? रंग लेखा गोपी हैं जो उनके संग में हैं। कुछ क्षण के शिखी माइती वही हैं जो कार्यालय में काम करते हैं जगन्नाथ जी के, और जिनकी बहन माधवी दासी से छोटे हरिदास जी चावल लेने गए थे, वही शिखी माइती हैं। शिखी माइती रंग लेखा गोपी का अवतार हैं, और ये भी महाप्रभु के बड़े अंतरंग जन हैं। तो ये दोनों, रामानंद राय और शिखी माइती दोनों हैं, स्वरूप दामोदर उनके साथ नहीं है। कुछ क्षण के अनंतर पीछे पीछे से, अब हम विजुअलाइज करते जाएं, हमें वो चीजें बता रहे हैं। अभी भजन भी क्या होता है कि आपको एक दृश्य उपस्थित किया जाता है, आप उसके साथ जोड़ते जाएं। सबसे पहले उन्होंने बताया समय कौन सा है, मूड कौन सा है। समय कौन सा है? अगस्त का महीना है। सब स्थिति क्या है? सब लोग रथ यात्रा से वापस जा चुके हैं। दो बात हो गई। तीसरी कि उनका मूड कैसा है? मूड विरही का है, गंभीरा का मूड है। क्यों? क्योंकि उनको अभी व्याकुलता उनकी धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। अब चौथी बात, मध्याह्न का समय है, दोपहर का। पांचवी बात, अब समुद्र का तट है। छठी बात, वो बैठ गए हैं। ये भजन का एक एक माला, एक एक मन का जैसे है, आगे आगे सरकता जाए। अगली बात क्या है कि रामानंद और शिखी माइती, उनके निज जन उनके साथ हैं, तो वो बैठे हुए हैं। कुछ क्षण वो मौन सब बैठे रहे, तो पीछे से गोविंदास और स्वरूप दामोदर भी पहुंच गए। शरत काल के मध्याह्न में समुद्र तट स्वभाव से ही सुंदर होता है, कि जब वर्षा की ऋतु बीत जाती है तो ये ऐसा मौसम है कि समुद्र तट एकदम से शांत और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है।
शरद काल है कि मध्याह्न में समुद्र तट एकदम से सुंदर दिख रहा है और समुद्र अतीत काल का महासाक्षी होने पर भी मानो चिर नूतन चिर तरुण प्रतीत होता है। अब समुद्र में क्या है? समुद्र महासाक्षी है। किसका? वो उसको सब पता है, उसने सब देखा है कि 5,000 साल पहले ठाकुर जी के समय में भी क्या हुआ था। वो उसका भी साक्षी है और वो आज का भी साक्षी है जब महाप्रभु वहां पे लीला कर रहे हैं। लेकिन वो अभी भी महातरुण है कि एकदम से उसमें कोई शिथिलता नहीं है, एकदम से प्रसन्नचित है और चिर नूतन कि कोई चीजें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हम ये तो नहीं कहते ना कि वो वृद्ध हो गए हैं, रात्रि या दिन वृद्ध हो गए हैं, हम वृद्ध हो रहे हैं। ये जो प्रकृति है ये नित्य नूतन है, नित्य तरुण है, वो अपना कार्य अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। महाप्रभु स्थिर नयनों से समुद्र का दर्शन कर रहे हैं। समुद्र के नील सलिल ने, सलिल किसको बोलते हैं? जल को। जो समुद्र का नील जल है, नीली जो है। अच्छा, अब आप ये देखना, कभी आपको मिले तो समुद्र का जो जल है समुद्र का या कोई लेक का या नदी का, वो दिन में आपको अधिक नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें स्काई की रिफ्लेक्शन आती है। जो आकाश का जो नीलापन है वो उसके बीच में झलकता है तो वो सारा नीला हो जाता है। वही अगर आप रात्रि में अगर आप देखोगे तो वही आपको संध्या के समय में आपको वो ग्रीन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी ना वो दिन है ना रात्रि है पूर्ण, तो वो आपको ग्रीन दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि ग्रीनरी रिफ्लेक्ट करती है उसमें। और रात्रि में वो जो समुद्र का जल है आपको अधिकतर काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आकाश पूरा श्याममय होता है उस समय, बिल्कुल काला श्याम वर्ण होता है, तो उसकी रिफ्लेक्शन जल में पड़ती है। तो इस समय मध्याह्न का समय है, तो समुद्र का जो जल है वो भी नीला है और उसका स्वभाव प्रशांत है, एकदम से शांत, स्वच्छ पुलिन। और जो किनारा स्वच्छ कि नव माधुरी ने, नील आकाश की उज्जवल नीलिमा ने उनके हृदय में क्या भाव उत्पन्न कर दिए सो कौन जानता है। अब क्या है? ये उद्दीपन भाव इसको बोलते हैं कि कोई चीज आपको कहीं किसी की याद करवा दे, स्मरण करा दे। अभी जैसे कोई आपने मोरपंख देखा तो आपको क्या एकदम से स्मरण आया? ठाकुर जी का। किसी को अपने वंशी बजाते सुना तो आपको ठाकुर जी की स्मृति आई। कोई आपने अच्छा फूल देखा तो आपको लगा ये मैं ठाकुर जी की पाग में धारण करा दूं। तो ये उद्दीपन भाव है कि जो आपको आपके प्रियतम का स्मरण कराए। तो अब ये नीलिमा जो है समुद्र की, और उज्जवल नीलिमा, स्वच्छ नीलिमा, वो उनके मन में ठाकुर जी का रंग वर्ण, क्योंकि वो जो नील कांति है वो तो ठाकुर जी की ही है, तो वो विरहणी राधा रानी को उनको ठाकुर जी की स्मृति करवा रही है। लेकिन पीछे सबकी सेवा है, सब चुपचाप बैठे हैं। गोविंद, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माइती, जो अब महाप्रभु का जो मूड होगा उसको वो फॉलो करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रभु के नयनों से देखने से ज्ञात होता है कि उन्हें बाहरी ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि उनके स्थिर नयन है। कि हम अगर कभी कभी ऐसे होता है कि हम वहां हैं पर हम वहां नहीं हैं, क्योंकि मन हृदय कुछ और सोच रहा है। कि उनके स्थिर नयन ऐसे समुद्र की तरफ वो देख रहे हैं कि उनको बाहरी ज्ञान कोई नहीं कि मेरे साथ कोई बैठा है या नहीं बैठा है। रामानंद और शिखी माइती महाप्रभु के इस भाव को देखते देखते एकदम घबरा रहे हैं। अब अधिकतर उनको स्वरूप दामोदर ही संभालते हैं, तो वो उनको उनको लगा कि वो नहीं है तो ये कुछ इनको हो ना जाए, क्योंकि महाप्रभु की स्थिति ऐसी है, विहल है। तो उनको ये ज्ञान ही नहीं हुआ, उन्होंने देखा ही नहीं कि गोविंद और स्वरूप दामोदर उनके पीछे आकर चुपचाप बैठ गए थे। महाप्रभु ने के भावावेश में कहीं विघ्न ना हो, ये विचार कर गोविंद और स्वरूप चुपचाप पीछे ही बैठ गए थे।
तो राय रामानंद को थोड़ा ठीक लगा कि चलो हम सब हैं तो हम सब संभाल लेंगे। कुछ क्षण के अनंतर ना मालूम क्यों रामानंद के ने पीछे जब देखा फिरकर, तो स्वरूप और गोविंद भी चुपचाप बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं वैसे वो बैठे हैं। तो स्वरूप ने इंगित से रामानंद को बोलने के लिए निषेध कर दिया कि ऐसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कि महाप्रभु का जैसे एक कमांडर होता है ना, कि हम उसकी कमांड सुने कि वो क्या चाहता है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि ये अध्याय भी नया है, मूड भी नया है, और हम भी इसमें नए चल रहे हैं, तो हमें पहले इसकी थोड़ी भी भूमिका बांधनी पड़ेगी, है ना। तो वो चाहते हैं स्वरूप दामोदर कि पहले देखें महाप्रभु कैसी बात सुनना पसंद करेंगे। ये सेवा की परिपाटी है, ये नहीं कहीं गए, कहीं फोन उठाया और अपना ही बोलना शुरू कर दिया ना। आप जिससे बात करना चाहते हो पहले देखो वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उसका मन है कि नहीं है बात करने के लिए, है ना। तो ये सेवा की परिपाटी है, बिल्कुल। तो उन्होंने उनको निषेध किया कि कोई नहीं। तो सन्मुख निरंतर निस्तरंग समुद्र की दिगंत व्यापी अनंत नीलिमा विराजमान है। एकदम से जहां एक छोर तक देखो, जैसे आकाश जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक समुद्र ही समुद्र है, सागर एक छोर से दूसरे छोर तक वहां तक है। श्री गौरांग वहां मौन भाव से मग्न होकर सभी लोग उनके गौर सुंदर के मुख की ओर सतृष्ण दृष्टि से देखते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सतृष्ण दृष्टि से अर्थात कि उनका जैसे प्यासे नयन है और वो चाहते हैं कि महाप्रभु हमसे बात करें, अपने मन की कोई बात, हृदय का भाव बांटे, तो हम भी उनसे वही बात करें जो वो सुनना चाहते हैं। तो वो सतृष्ण उनकी मौन भाव से उनके मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं। तो एकाएक क्या होता है, श्री गौरांग पहले तो स्थिर नयन थे और एकदम से समुद्र की तरफ देख रहे थे। अब उनके नयन युगल क्रमशः उनमें से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। महाप्रभु अभी तो है ही भाव गंभीरा, गंभीरा का ही भाव है, तो एकदम से प्रसन्नता का तो हो ही नहीं सकता है। तो एकदम नयन युगल क्रमशः अश्रुपूर्ण हो उठे और अश्रु बिंदु ढलक ढलक कर कपोलों के ऊपर गिरने लगे। और अभी धीरे धीरे वो जो समय था मध्याह्न का, धीरे 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 अभी वो भी सूर्य अस्त का समय आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सूर्य की रक्त किरणों से प्रभु के मुख कमल पे जो शोभा हुई वो वर्णातीत है। अब आप ये सोचो, नीला समुद्र, उन्होंने हमें कितने क्लूज दिए हैं, सीन दृश्य दिए हैं। नीला समुद्र, अब नीले आकाश में अब सूर्य अस्त हो रहा है, उसमें वो आकाश पीला और रक्तिम लग रहा है। तो उसकी किरणें बालुका के ऊपर, रेत के ऊपर, रज के ऊपर पड़ रही हैं। वहां स्वर्ण कांतिमय गौरांग बैठे हैं ठाकुर जी के श्याम भाव में, और उनके जो है ढलक ढलक के उनके अश्रु निपातन हो रहा है, और ये चार जन पीछे बैठे हैं। ये अब जो ठाकुर जी का मुखारविंद है, मुख कमल है, वो वर्णनातीत है कि वो स्वर्ण जो लालिमा जो उनके मुखारविंद पे पड़ रही है वो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बिंब विडंबित, जैसे बिंब फल होता है लाल रंग का, तो उनके ठाकुर जी के जो होंठ हैं गौरहरी के, वो बिंब को भी विडंबना, बिंब फल को भी पराजित करने वाले हैं, इतने सुकुमार हैं और इतने रक्तवर्णीय हैं। लेकिन वो होंठ इस समय भाव से कांप रहे हैं, कांप के लगता है वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुख में, कंठ में उनके अश्रु जैसे चोक हो गया है, गदगद कंठ हो गया है। तो उनके अर्ध सफुट उनके शब्द निकल रहे हैं, पूरे के पूरे वो शब्द नहीं कह पा रहे, कि उनका जैसे रुदन जो है वो गले में चला गया, कंठ में चला गया। तो उनको सिर्फ यही सुनाई पड़ा दो शब्द, फंसी तुम्हारे, फंसी तुम्हारे। अब ये क्लू था स्वरूप दामोदर के लिए, राय रामानंद के लिए, कि उनको क्या लग रहा है कि वो कौन से भाव में है। ये शब्द संगीत के स्वरों में सुनाई पड़ा। तो फिर
नेत्रों का जल नेत्रों से बहते बहते ही सूखता जा रहा है, कि एकदम से आता तो है लेकिन एकदम से जैसे धारा बन गई है, सूख गया। तो भाव गोपन करके अपना मन का जो भाव था उन्होंने छिपा लिया और मृदु स्वर से गान करने लगे। तो क्या गाते हैं अभी? फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, सुनिए शाम सुजान। अभी देखो, सबसे बड़ी बात है, जब अध्याय का नाम अक्षेप अनुराग है तो अभी उन्होंने दोष लगाना है ठाकुर जी को या ठाकुर जी ने प्रिया जी को, है ना? बात तो सही आ गई ना, प्रेम में भरकर। लेकिन क्योंकि यहां पर राधा रानी का विरह भाव ज्यादा उदित है तो प्रिया जी ठाकुर जी के ऊपर दोष लगा रही हैं, लेकिन प्रेम से भरा हुआ अक्षेप अनुराग। और जब ये वो गान रही हैं, और वैसे भी जब हमने समझा था पिछली बार भी कि जब ये प्रोज में आता है तो ये नीलाचल की लीला है, जब गायन होता है वो वृंदावन की लीला है। तो ये बोल रही है फंसी तुम्हारे, ये राधा रानी के भाव में से आक्षेप लगाते हुए ठाकुर जी को कह रही हैं कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गई हूं, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती, है ना? अभी देखो, मिलन हुआ, अभिसार हुआ, मान हुआ, कल हंतारिता हुई और स्थितियां हुई और मिलन हुआ, ऐसा तो रोज ही होता है, वहां तो नित्य होता है। हमने तो एक ही दिन की लीला पढ़ी ना सारी की सारी। अब ये दूसरे भावों से अलग अलग लीलाएं हमें दर्शा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, सुनिए शाम सुजान। तुम बिन निश दिन मो मन में अब, भावत और नान। हे श्याम सुजान, आप बड़े चतुर हो, आप सुजान कि आपको सब कुछ, आप बड़े पंडित हो, आप एकदम से चतुर नायक हो, रसिक शेखर हो। हे श्याम सुजान, मैं तो भोरी भारी फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, मैं तुम्हारे प्रेम के ट्रैप में, फांस में, जाल में ऐसी फंस गई हूं कि मैं अब निकलना भी चाहूं तो नहीं निकल पाऊंगी। और तुम बिन निश दिन मो मन में अब, भावत और न आन। दिन रात्रि, दिवस रात्रि मेरे हृदय में और कोई आता ही नहीं है, कोई बसता ही नहीं है। सोवत जागत रूप तुम्हारो, कि सोती रहूं जागती रहूं, एक आप ही का जो रूप है, सदा विलोकत नैन, वो मेरे हृदय में, मुझे आंखों में आपके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे मैं आपके प्रेम में फंस गई हूं कि मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। तो बस ये 3 पंक्तियां गाई, फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, सदा विलोकत नैन, कि आप ही को देखती रहती हूं। ये आक्षेप कर रही हैं प्रिया जी, और गौर हरि इसको आगे पहुंचा रहे हैं हमारे तक। तो ये गान की तान फिर बंद, किंतु उसकी झनकार भक्तों के हृदय के परत परत में घूमने लगी। अब ये किसने गाया था? ये महाप्रभु गौर हरि ने गाया है। वो विरहनी राधा रानी के भाव में गाया उन्होंने, उनको सबको मूड उनका पता लग गया। तो ये अब गौर हरि की का स्वर, उनकी जो कंठ है कितना मधुर होगा कि उसकी झनकार सब भक्तों के हृदय में एकदम से गूंजने लगी। कभी ऐसे होता है ना कि आप बहुत अच्छा स्वर सुनो, वो आपके एकदम से गुंजायमान घूमता रहता है। तो प्रभु के नयन दोनों निमीलित हैं, आंखें बंद हैं और कंठ नीरव है, चुप, बिल्कुल शांत, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे महायोगी महाध्यान में बैठे हुए हैं ऐसे समुद्र के किनारे पर। और नेत्रों से अश्रुधारा वापस पुनः प्रवाहित होने लगी है। ऐसे लग रहा था कि अभी ये 3 पंक्तियां गाई जब उन्होंने, कि अभी ये गिरे, एकदम से प्रभु कुछ गिर ही जाएंगे। तो उनको लग रहा था जल्दी से रामानंद ने जाकर
पीछे से उन्हें पकड़ लिया और वहीं उनको गोदी के सहारे एकदम से ले लिया, वहीं बैठ गए। स्वरूप सर्वदा से महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप के समान है। अभी नाम तो उनका स्वरूप है, स्वरूप दामोदर, लेकिन वो महाप्रभु के दूसरी जैसे छाया होती है उसके स्वरूप के समान ही है। अब देखो ना, राधा रानी कहीं भी जाए, ललिता नहीं हो साथ में तो कैसा, ललिता विशाखा तो ही होंगी ना। वैसे ही स्वरूप दामोदर और रामानंद परछाई की तरह ठाकुर जी के साथ, गौरहरि के साथ है। तो प्रभु के कंठ से ही मानो गान की तान ग्रहण करके गाने लगे। उनको स्वरूप दामोदर को समझ में आ गया कि वो क्या गाना चाहते हैं, यही सेवा है, वो क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन वो गा नहीं पा रहे। उनका हृदय जो है एकदम से भावों में एकदम से भरा पड़ा है। तो स्वरूप दामोदर ने वही पद, वहीं से, वही भाव से, वही लय, वही तान से फिर से आगे शुरू किया। कौन सा था? फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, सुनिए शाम सुजान, तुम बिन निश दिन मो मन में, अब भावत और नान, सोवत जागत रूप तुम्हारो, सदा विलोकत नैन, धरनी पे लिख लिख ताकू मन, पावत है सुख चैन। कि जैसे धरनी के ऊपर, धरती के ऊपर तुम्हारा नाम लिख लिख कर मैं सिर्फ, मुझे उसी में सुख प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारा मैं नाम लिखती जाती हूं तो मेरे मन को सुख मिल जाता है कि तुम मेरे कहीं आसपास ही हो, मेरे सानिध्य, मेरे समीप ही हो। फिर गुरुजन बीच बैठ मैं जब मैं गुरुजनों के बीच में, मेरे जब बड़े माता पिता भाई सब गुरुजन जब मेरे पास बैठे होते हैं, लेकिन आपका कोई नाम लेता है, एकदम से प्रियतम का कोई नाम लेता है, कौन? राधा रानी कह रही हैं, स्वरूप दामोदर वो बात हमारे तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजन बीच बैठ मैं जब ही, सुनत तुम्हारो नाम, व्याकुल बहे मन भी मन वाकू, रटत रहूं अविराम। गुरुजनों के बीच में बैठ के अगर तुम्हारा कोई नाम लेते, वो नंद नंदन है ना, वो श्याम सुंदर, वो कृष्ण है ना, नंद जी का ढोटा, तो अब वो कान में जब सुनाई दे गया तो प्रिया जी के मन में अविराम, बिना विश्राम कृष्ण 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 कृष्ण। उनका मन होता है कि मैं भी सबके सामने ऊंची ऊंची ये नाम बोलूं, मैं नाम बोलूं, लेकिन मैं गुरुजनों के बीच में से क्या, कहां से बोलूं? तो वो अपने हाथ से, नख से नीचे धरती पे तुम्हारा नाम लिखते हैं, कृष्ण 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 ऐसे लिखती हैं कि मेरा मन होता है मैं अविराम बिना विश्राम लिए तुम्हारा नाम गान करूं। होत पुलक तन कंठ सु गद गद, झरत नैन सोनीर। और फिर एकदम से जब व्याकुल मन से मैं तुम्हारा नाम लेती हूं तो मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या समझ में आता है? इतना व्याकुल होता है मन, नैनों से नीर बहना प्रारंभ हो जाता है, मेरा तन मेरा पुलकित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। व्याकुल वै मन ही मन वाकू, रटत रहूं अविराम। ये इस तरह से स्वरूप दामोदर ने गान किया। एक हमें भी साधक के रूप में अगर हम ये सोचें कि आप कहीं जाओ, कहीं बाहर जाओ, तो आपको कहीं भीड़ में सुनाई दे, अच्छा आप वृंदावन से आए हो, अच्छा
आप वहां गए थे, राधा रमन जी के दर्शन किए थे, तो आपका एकदम से कंठ गदगद हो जाता है। आप साधक की दृष्टि से देखो, और फिर आपके मन में राधा रमन, वो स्मृति, एकदम से आपको स्मृति आ जाती है, राधा रमन जी का प्रांगण, राधा रमन जी की चौखट, राधा रमन जी के दर्शन, कि एकदम से वो कहाँ मन में एकदम भाव आ जाता है, रटत रहूं अविराम, जैसे मानो आप वहीं पहुंच गए, और आपका तन पुलकायमान हो जाता है, और झरत नैन सुनीर। अच्छा, आप वृंदावन होके आए हो, मुझे तो कितने बरस हो गए, मैं जा ही नहीं पाया। तो एकदम से वो जैसे भाव आ जाता है, किसी का स्मरण आ जाता है, किसी अपने का। स्वरूप पंडित का गान समाप्त होते ही जैसे ही हुआ, वसु रामानंद तो घबरा गए। अब रामानंद वसु ने बहुत नहीं देखा, रामानंद राय ने देखा। वसु रामानंद घबरा कर कहने लगे, पंडित महाशय, आप ये सब मत गाइए। उनको अच्छा नहीं लग रहा, जब तक वो चुपचाप बैठे हुए थे ना, गौर हरी, एकदम से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, जब तक ये दिल की बातें शुरू नहीं हुई, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु कुछ बोले तो हमें भी पता लगे प्रभु क्या सोच रहे हैं। लेकिन वसु रामानंद को एकदम से लगा कि प्रभु की तो ऐसी स्थिति है कि प्रभु गा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। कहते, पंडित महाशय, ना ना ना, आप ऐसा उपाय कीजिए, प्रभु को बाहर लेके आइए, बाहरी ज्ञान आप दिलाइए, कि उनको पता है कि ये कुछ गाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, जैसे जैसे मधुर मिलन के समय ऐसे हुआ था, विरहा के समय। इस समुद्र तट की बालुका से दूसरित श्री अंग देखकर बड़ा दुख होता है, हृदय विदीर्ण हुआ जाता है कि प्रभु, ऐसे लग रहा है प्रभु के लिए कोई स्थान थोड़ी है, समुद्र के तट के ऊपर बैठे हुए हैं, सब धूली धूली दूसरित सारा श्री अंग हो रहा है। तो बहुत दुख होता है कि सब धूली धूली उनके वस्त्रों के ऊपर है, श्री अंग के ऊपर है। अगर रामानंद राय आगे बढ़कर उनको नहीं पकड़ते तो वो तो धरती में वैसे गिर ही जाते। मेरा तो हृदय विदीर्ण होता जाता है। गोविंद कहते हैं, वसु महाशय, इस निधारुण यातना को सहन करने के लिए निमित्त ही मालूम, मुझे लगता है करने के निमित्त ही मुझे लगता है विधाता ने मुझे उत्पन्न किया है। अब वो शची मैया के भाव से बोलते हैं गोविंद, उनके उनके दास है ना, भृंगुर और बंगार, काशीश्वर और गोविंद। वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मुझे यही देखने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है कि महाप्रभु कितने कष्ट में हैं, मैं इनका कैसे, इनका मैं सेवा कर सकता हूं। मुझे तो लगता है विधाता ने इसीलिए उत्पन्न किया है। राय रामानंद अपने हाथों से पहले अपने अश्रुमार्जन करते हैं और बीच बीच में दीर्घ श्वास लेते जाते हैं, और उन्होंने महाप्रभु को पकड़ा हुआ है। तो स्वरूप गंभीर भाव से कहने लगे, प्रयत्न करने से प्रभु का ये आवेश भंग किया जा सकता है, लेकिन इनको इसी में आनंद है। उन्होंने क्या कहा, अब देखो, मीरा की जब दासियां मीरा भाव में रहती थी, उनकी आंखें चढ़ जाती थी, दो दो दिन, एक डेढ़ दिन इस तरह से वो पड़ी रहती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। तो उनको लगता था इनको चेतन अवस्था में आए, चेतन अवस्था में आए। लेकिन मीरा को जब चेतन अवस्था, जब तंद्रा उनकी भंग होती थी, तो उनको लगता था मुझे जगाया क्यों, मैं तो अभी ठाकुर जी को मिलने ही वाली थी। तो हमें नहीं पता ना कि वो जब समाधि अवस्था में है कि वो कितने आनंद में हैं। बाहर उनको कष्ट है, बाहर उनको कष्ट है कि वो संसार, इस संसार में देखेंगे कि ठाकुर जी मेरे पास नहीं है। तो वही बात है, स्वरूप दामोदर को वो कहते हैं कि स्वरूप गंभीर भाव से कहते हैं कि रामानंद वसु, प्रभु का ये आवेश भंग तो किया जा सकता है, लेकिन इनको इसी में आनंद है। चाहे हमें दिख रहा है कि प्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ रोते जा रहे हैं, लेकिन इनका आनंद इसी में है, और इसी आवेश आवेश को में ही लीला रस का वो आस्वादन करते हैं। ये इनको जब भी ऐसा आवेश होता है तो इसी में वो लीला उनको उनकी चल रही है। जब हम प्रयत्न करके इनके भावावेग को भंग करते हैं, तब इनकी यातना अधिकतर बढ़ जाती है। वो कहते हैं मुझे क्यों जगाया, मेरा मेरा आवेश क्यों भंग किया, उनकी यातना बढ़ जाती है। और प्रभु जब ऐसे में उठते हैं तो हमेशा तुम्हें पता है क्या कहते हैं, हमें कंप्लेन करते हैं,
वृथा दुख देने को क्यों अब दियो मोए जगाए। मुझे दुख देने के लिए क्यों जगा दिया, मैं तो अपने अपने भाव में था। वृथा दुख देने को क्यों अब दियो मोए जगाए। कृष्ण रूप देखन नहीं पायो, तुरत ही गयो बिलाए। कि मैं तो अभी कृष्ण को मिलने ही वाली थी, तुमने मुझे क्यों जगा दिया। कि उनको अगर इस तरह से आवेश उनका भंग किया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इनके आनंद में ही हम लोगों को आनंद है, तो इसी आनंद में ही रहना चाहिए। स्वयं शची माँ ने भी तो अगर इनका संन्यास स्वीकार किया है तो यही ना कि गौर हरि को इसमें आनंद है, गौर हरि को इसमें आनंद है, इसीलिए उनको अनुमति दी संन्यास की। शीघ्र ही अब प्रभु को भारी ज्ञान होगा। तब तक हम लोग एक दो और गान करते हैं। क्या कहते हो वसु महाशय, आप इस बारे में क्या कहते हो। तो वसु महाशय कहते ठीक है, फिर ना इनको भारे ज्ञान दो, आप इसी भाव में एक दो पद और गा लो, उनको उसी भाव में रखना है, उसी भाव में गाना है। तो अच्छा, तो ऐसा ही कीजिए। आक्षेप अनुराग का भाव लगता है कि वो उनसे कंप्लेन कर रही हैं, बिल्कुल, कि तुम्हारा रूप कैसा है ना, इसने मुझे फांस लिया अपने में कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है आक्षेप अनुराग का भाव है। आप इस समय प्रभु के हृदय में प्रबल है यही भाव, आप भी उसी भाव में गाते हैं। स्वरूप कहते हैं जो गान अभी श्रीमुख से गा रहे थे उससे तो ऐसा ही प्रकट होता है। आक्षेप अनुराग का ही एक पद का गान मैं और करता हूं। रामानंद वसु कहते हैं, रामानंद वसु अब ये गाते हैं, स्वरूप दामोदर नहीं गा रही ये वाला, लेकिन वही भाव का गा रहे हैं। तो देखो अब हम ये समझ रहे हैं कि आक्षेप अनुराग होता क्या है ना। दिन को रैन, रैन को दिन, सब मानो सब विपरीत। कि जब प्रेम में है राधा रानी तो उनके लिए क्या है, दिन रात्रि के समान है और रात्रि दिन के समान है, सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। कुछ उनको हर चीज में क्या क्या नजर आता है, उनको केवल और केवल शाम ही नजर आते हैं। दिन को रैन, रैन को दिन, सब मानो सब विपरीत। तब हूँ समझ सकी नहीं प्रीतम, कैसी है तब प्रीत। कि आपकी प्रीत कैसी है मुझे समझ नहीं आता है। मुझे दिन रात्रि का भान ही नहीं रहा है कि कब दिन होता और कब रात्रि होती है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। औरन को अपनों कियो और अपने किए आन। घर बाहर, बाहर घर कियो, या विद भई अजान। ये वाला पद ठीक है ना। वो स्वरूप जी को पूछते हैं कि ये पद मैं पूरा गा लूं क्या, इस तरह से कि मैंने जब प्रेम में है, प्रिया जी कहती हैं कि मैंने बाहर वालों को तो अपना कर लिया है, अब और माता पिता और भाई बंधु मेरे उतने अपने नहीं है जितनी मेरी सखियां, बाहर की जो सखियां हैं मंजरियां, वो मेरी जितनी अपनी है, मेरे लिए सब विपरीत चल रहा है सब। क्योंकि प्रिया जी प्रेम में है। ये ठाकुर जी की कहती प्रीत कैसी है, ये कैसी है, इसने सब कुछ उल्टा पुल्टा सब हिला के रख दिया है। अब साधक के लिए भी तो यही है ना। हाँ, साधक हम अपने आप को सोचते नहीं है, आप मिसफिट नहीं हो जाते सोसाइटी के लिए, कहीं आने जाने में कहीं ना कहीं आपको बस भजन भजन साधन, ठाकुर जी को भोग लग जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए, अपनी माला हो जाए, ठाकुर जी ठीक से व्यवस्थित हो जाए, लगता है बस इसी में सब कुछ शांति है।
सब कुछ इसी में आनंद है। कहीं बाहर जाना पड़े तो एकदम से सब हो जाए, यहाँ कैसे जाएं, वो क्या करें। साधक को भी सब विपरीत ही अच्छा लगता है, वही अपना लगता है। स्वरूप कहते हैं, ये भी गाया जा सकता है, किंतु मैंने एक और पद विचारा था, वो ये है। ये आपस में कंसल्ट कर रहे हैं कि कौन सा गाएं जो प्रभु के भाव को एकदम से पुष्ट करे। ये भी बड़ा सुंदर पद है। रार करन को चाव शाम सो। एक मिनट है, ये है उनका। अच्छा, अभी जहां प्रणय कलह होता है, जहां पर रार होती है, आपको पता है ये बड़ा वृंदावन का बड़ा सुंदर ब्रिज भाषा का शब्द है रार। रार क्यों मचाई? ये होलियों में कि आते जाते ऐसे ही को नहीं मार देनी, ऐसे ही पंगा ले लेना, जिसको हम पंजाबी में बोलें उसको रार। जैसे हम महाराष्ट्री बड़े कहते होते थे कि कड़ी और रार, उसका क्या है, जितना मर्जी बढ़ा लो। कड़ी, कोई आ गया तो पानी डाल दो थोड़ा सा, और एक एक 1.5 गिलास डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रार जो लड़ाई है, रार उसको जितना मर्जी बढ़ा लो। तो वो कहती है कि मेरी विधि में, प्रिया जी कह रही हैं कि मेरी विधि में डेस्टिनी, जो मेरा प्रारब्ध है, उसने मुझे ऐसे ठाकुर के साथ, ऐसे प्रियतम के साथ मिला दिया, जिसके साथ मेरा बस ये रार होती ही रहती है। ये युद्ध जो है ना, लड़ाई झगड़ा, तभी तो बात ही शुरू करी अक्षेप। अब ये करी है ना कि तुमने मुझे करा क्या है, मुझे मुझे सब विपरीत क्यों नजर आ रहा है, मुझे कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मुझे अपने सारे पराये क्यों लग रहे हैं, और पराये मुझे अपने क्यों लग रहे हैं, मुझे दिन रात में क्यों नहीं, मैं तुम्हारे इसमें ट्रैप में क्यों फंसती जा रही हूं। ये आक्षेप है, लेकिन अनुराग से है, लेकिन अनुराग से है। रार करन को चाव शाम सो दियो विधि। कि रार, विवाद करने का इतना चाव है शाम सो, तो यही मुझे प्रारब्ध ने मेरे को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया कि ले, अब तू लड़ाई झगड़ा कर, आराम से कर इनके साथ। कूजन वचन सुन त्याग करूं अब, कैसे गुण निधि। कि अभी मैं इनके बारे में कुछ कूजन वचन सुनूं, अर्थात मुझे कोई ये बोलता भी है ये गोपीजन वल्लभ है, ये छलिया है, ये शठ शिरोमणि है, ये अच्छा नहीं है, ये तकरार करता है, ये झूठा है, ये कहकर वहां नहीं आता है। कूजन वचन, ये कूजन वचन है, ये इसके बारे में रिपोर्ट जो है ना वो अच्छी नहीं है। फिर भी वचन सुन त्याग करूं, फिर भी मैं कैसे छोड़ दूं, किसको? अपने गुण निधि को। कि मेरा ये जो प्रियतम है इतनी गुणों की खान है, अब लोग कहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये निष्ठुर है, ये बात नहीं सुनता, समय देकर पहुंचता नहीं है, कूजन शब्द आते हैं। लेकिन मैं अपने गुण निधि को कैसे त्याग दूं, मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों? प्रेम है ना। अब जो प्रेम है वो ऐसी चीजें देखता ही नहीं है। जहां प्रेम आ गया वहां पे तो सारी गलत बातें भी सच्ची ही हैं। हाँ, महाराष्ट्री नहीं कहते रंग रंग काला, रंग काला, जाति अहीर, और है क्या व्यवसाय, क्या है गैया चराना, कोई है कोई ढंग का है क्या? परमेष्ठी मंडल काला काला है। ये तो हमारी प्रिया जी साथ खड़ी होती हैं तो उनकी जैसे वो टॉर्च फोकस गिरता है ना, तो उसकी टॉर्च में, उनकी कांति में ये दिखाई देने लग पड़ा है सबको, नहीं तो ये किसी को दिखाई भी नहीं देता। तो वो कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े वाला ही सौदा हो गया, मेरे को विधि ने भर भर के दिया। रामानंद कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, आप यही गाइए। लोग वाद विवाद से डरते हैं, लेकिन राधा रानी कहती हैं कोई नहीं,
मेरे प्रियतम हैं, मेरे से लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो कोई नहीं, मैं तो इनके साथ ही रहने वाली हूं। वो विवाद ही चाहती हैं। जैसे हम बोले ना, अब जिसकी संतान नहीं हो तो वो सोचे जब उसकी संतान हो जाए तो उसको कोई उलाहना देने आए। यशोदा मैया का ही दृष्टांत ले लें। यशोदा मैया को कितने बरस के बाद संतान हुई, तो फिर उसके बाद जब उलाहना देने सखियां सब आती थी, गोपियां आती थी, तो वो बड़ी प्रसन्न होती थी कि आओ आओ मेरे को उलाहने दो। वो झोली फैला के लेती हैं कि क्यों, क्योंकि उनको लगता है मेरा मेरा लला है, मेरी संतान है, तो उसके लिए कोई कहने आता है ना। और कहती थी तुम आई तो हो, जितना भर भर के ले जाओ, लेकिन आशीष दे के जाना, मेरा जो लाला है वो चिरंजीवी हो। तो ऐसे प्रिया जी कहती हैं जैसा है, छठ शिरोमणि है, दुष्ट है, निर्दयी है, निर्मम है, निष्ठुर है, जो भी है, जैसा भी है, पर मैं गुण निधि को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा प्रियतम है, मेरा अपना है। स्वरूप कहते हैं इसके अनंतर की सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक ही बात कहता हूं, जाके दर्शन बिना निरंतर फाटत है हियो, हिय में पैठो सेल जात, का जाए सू का कियो। कि ठाकुर जी का दर्शन, प्रिया जी कहती हैं मेरे लिए ऐसा है, जाके दर्शन बिना, उनके दर्शन के बिना मेरा हृदय फटता है, कि अगर मैं उनको कुछ क्षण ना देखूं तो मेरा हृदय फटता है। और हृदय में पैठो सेल जात, का जाए सू का कियो, मैं क्या करूं कि ये ऐसे मेरे हृदय में बैठ गया है, बैठ गया है, जैसे जैसे कोई शिला बैठ जाती, जैसे कोई पत्थर की तरह कोई बैठ जाता है ना हृदय में, निकल ही नहीं पाता। आप कोशिश करके देख लो, साधक हो ना आप, तो हम कोशिश करके देख लें, निकाल दो ना राधा रमन जी को, माइनस कर दो जिंदगी में से, छोड़ दो वृंदावन। हाँ, एक बार माइनस करके देख लो अगर। लेकिन ये ऐसे शिला की तरह बैठे हैं, ये हृदय में से हिलते ही नहीं है, हृदय में से हिलते ही नहीं है। हम अब से इनसे लड़ाई करें, झगड़ा करें, रार करें, तो हमारे प्रारब्ध ने हमारी आप बात नहीं सुनते, आप हमें ये नहीं करते, तो हमारी विधि ने, हमारी विधना ने उनके साथ रार का संबंध बना दिया है। हमारा आक्षेप भी है और अनुराग भी है, प्रणय कलह। आप जो जिसका सम्मान करते हो उसके लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करोगे, लेकिन जो बहुत अपना होगा उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लोगे और प्रेम भी कर लोगे, प्रणय कलह। ये एक बहुत बड़ी स्टेज है। तो कहती कि हृदय में शिला के समान वो बैठ गया है। हो भोरी अनजान आय, औरन की बातन, कियो शाम सो नेह मरी में, रो सुनिश दिन। मैं इतनी भोरी, इतनी भोरी, इतनी अनजान कि मैं औरों की बातन में आ गई, और मैंने ठाकुर जी से ऐसा नेह लगा दिया कि अब मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है रोने के अतिरिक्त। रोए शून्य इस दिन, मैं दिन रात्रि रोती जाती हूँ। रामानंद वसु कहते हैं यही तो बात है महाशय, गोप बालिकाओं ने तर्क वितर्क कर श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया। उन्होंने देखा नहीं, वैसे तो प्रेम वैसे भी हो ही जाता है, आप उसके लिए सोचते नहीं हो ये धनी है कि नहीं है, ये मुझे ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसा थोड़ा सोच के प्रेम होता है। तर्क वितर्क के बिना गोपियों ने उनको प्रेम कर लिया, दूसरों के मुख से उनके रूप की प्रशंसा सुनकर ही उनसे प्रीति करने लग पड़ी, देखभाल कर नहीं प्रेम किया उन्होंने। सरल हृदय ब्रिज बालाओं के प्रेम की प्रबलता तो देखो, वे दूसरों की बातों में आकर ही उनसे प्रेम करने लगी, और रोते रोते समस्त जीवन व्यतीत हो गया। तब तो कृष्ण प्रेम एक प्रकार का दुख ही है, कि इससे इससे आगे हम क्या बोलें, कि अगर इसके अतिरिक्त कोई और दिखाई नहीं देता तो कृष्ण प्रेम दुखदाई ही हुआ ना।
कि कुछ आप दुख ही दुख उनको मिल रहा है। स्वरूप कहते हैं हाँ, एक हिसाब से है तो सही। और किसी कवि ने भी यही कहा है, सब फूलन पे भ्रमत भ्रमर, नहीं ताको निज पर, प्रेम श्याम को सुखी, सुनिश्चय है दुख को घर। कि जो वृंदावन में जो भ्रमर है, भ्रमर है, वो ठाकुर जो है उनको भ्रमर की उपमा दी है कि वो घर में जा जा के सबको वो प्रसन्न कर रहा है, लेकिन अपने घर में जो है अपने ऊपर नहीं देख रहा है। और अपने उसको जो अपने हैं साधक हैं, उनकी अपनी जो गोपियां हैं, उनको वो सुख नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो निश्चय ही प्रेम का घर है। परंतु इतना दुख पाकर भी गोपियां कदापि कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ सकी। प्रदीप की अग्नि में पतंग अपने प्राण पर्यंत देकर भी उसकी ओर सदा सर्वदा धावित होती है। क्या होता है कि जब भी पतंगा होता है, पतंगा जो होता है उसको पता है अग्नि जो है मेरे को जला देगी, लेकिन अग्नि का उसके ऊपर इतना आकर्षण होता है, वो इसमें उसका इतना प्रेम है कि वो उसकी तरफ भागती है। जब भी वो लाइट देखती है, अग्नि देखती है, उसको पता है मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसी तरह से गोपियों का प्रेम है कि उनको पता है कि सब कुछ मेरे लिए गलत ही होने वाला है, लेकिन गोप बालिकाएं जो हैं, उन्होंने देखभाल कर नहीं, तर्क वितर्क करके नहीं, उन्होंने ठाकुर जी को अपना प्रियतम स्वीकार कर लिया है। अब उनको उनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं दिखाई देता है। पर और रामानंद वसु कहते हैं, आहा, कृष्ण अनुराग अद्भुत परम अद्भुत है। हमारे हमारे वृद्ध घोष महाशय गाया करते थे, सखी मैं छाड़ सकत नहीं श्याम, सखी मैं छाड़ सकत नहीं श्याम। कि अब उन्होंने ऐसा ठाकुर शिला बनकर, पत्थर बनकर हृदय में बैठ गया है कि आपस में सखियां बात करती हैं कि मैं श्याम सुंदर को छोड़ ही नहीं सकती, मैं छोड़ ही नहीं पाती। तो अब कासो कहूं मरम दुख अपनो, हो तजू आठों याम, सखी में छाड़ सकत नहीं श्याम। कि मैं श्याम सुंदर को नहीं छोड़ पाती, मैं अपना दुख किससे किससे बात करूं। कौन करे परतीत काहे सो, भयो विदाता वाम, सखी में छाड़ सकत नहीं श्याम। मैं किससे प्रतीत करूं। विधाता जो मेरी विधना है, मेरा प्रारब्ध, उसने मेरा प्रियतम मेरे सामने एक खड़ा कर दिया है, जिसके अतिरिक्त मुझे और कोई नजर ही नहीं आता, दृष्टि में ही नहीं आता। धीरज धर्म कान कुल की तज, सब विद भई काम, सखी में छाड़ सकत नहीं श्याम। धीरज, अभी साधक के लिए भी आप देखो, धैर्य, धर्म, कान कुल तज की, सब कुछ छोड़कर मैं निकाम हो गई हूं, मैं किसी और काम की नहीं रही हूं, मिसफिट फॉर द सोसाइटी। जैसे हम बोले, बाहर जाने को अच्छा नहीं लगे, कोई धैर्य नहीं किसी और काम में, धर्म कान कुल कि ठाकुर के अतिरिक्त और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगे। और फिर भी वो सखियां कह रही है कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझे और कोई भी मुझे दृष्टिगत नहीं होता, ना मुझे कोई दिखाई देता है, ना मुझे कोई आगे किसी को देखना है, मुझे ठाकुर के संग ही रहना है। और अब आप देखो,
ये गंभीरा के भाव में महाप्रभु ये गुणगान कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं। ये जो गोपियों की जो तन्मयता है कि उनको फंसी वो तुम्हारे वो ट्रैप जैसे हो गई हैं, प्रतीति में वैसे जैसे हो गई है। शुक मुनि ऐसे प्रशंसा करते हैं भागवत ने कि भूरी भूरी प्रशंसा करी है। रस पक्ष जो है उन्होंने गोपियों ने ही संभाला है, जो ठाकुर जी के प्रेम का है। संतों ने गान कर कर के बताया है कि ये जो गोपियां हैं, गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम ध्वजा है। साधक को इसके अनुगत्य में चलना चाहिए, इसको लेकर चलना चाहिए। और इसी को इन्होंने अपने ठाकुर जी को अपने प्रेम के वश में करा, वे वश में कर लिया। इतना प्रेम इनका बढ़ गया। लेकिन हम ये समझें कि वो स्वयं क्या चाहती हैं। वो उनको लगता है कि हम फंस गई हैं, ठाकुर ऐसा हम उनके प्रेम में फंस गई हैं कि हमें कोई और दिखाई ही नहीं देता। एक मैं लीला प्रसंग सुनाकर, थोड़ा मधुरता का है तो अच्छा भी लगेगा और उसके साथ फिर विश्राम भी करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, आप समझिए कि ठाकुर जी को जब हम बोलते हैं प्रिया जी को ऐसी वो फंसी हैं ठाकुर जी के प्रेम में कि दिन रात उनको कोई और दृष्टि गति नहीं होता, कोई दिखाई ही नहीं देता। एक दिन प्रिया जी का जब स्नान वगैरह सब हो गया, स्नान के श्रृंगार के लिए उनको सखियों ने, मंजरियों ने उनको स्वर्ण पीठिका के ऊपर स्वर्ण की जो उनका सिंहासन है उसके ऊपर विराजित किया। बहुत सुंदर लीला है, आप श्रवण कीजिए। स्वर्ण पीठ के सिंहासन पे उनको बिठाया। तो श्रृंगार अब करना है, सब आभूषण धीरे धीरे पहना रही हैं, सब सखियां पहना रही हैं। तो उनको बीच में लग रहा है कि अब देखो ना, श्रृंगार करने में तो बहुत समय जाता है। तो उनको लग रहा है कि ठाकुर जी के बिना प्रिया जी इतनी देर रह पाएंगी क्या, इतनी अवधि, क्योंकि श्रृंगार में तो समय लगता है ना। अभी विशाखा जी लेकर आई हैं, स्वर्ण का थाल लेकर आई हैं और उसमें उन्होंने रतन जड़ित रजत जटित छोटी छोटी कटोरियां रखी हैं। किसी में केसर से घुला हुआ, चंदन से घुला हुआ वो छोटी छोटी कटोरियां, उसमें तूलिका भी रखी हुई है। उनमें एक दो तूलिका रखी हुई है कि क्या क्या कहाँ पे। अब पीर का जो काम होता है, जो मस्तक के ऊपर नयनों के आसपास होता है, वक्ष स्थल पर होता है, सारा उसकी जो रंजना होती है, उसकी जो रंजन होता है, चित्रांकन जो होता है, आसान काम तो नहीं है, सहज कार्य तो नहीं है। तो वो प्रिया, अब समय तो लगता है, अभी एक एक रचना करी उसको, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो कितना समय लगता है ना। तो उस तरह से उसमें समय लगता है। तो एक मंजरी को उन्होंने बोला, विशाखा ने, कि मैं प्रिया जी की महावर लगा रही हूं, तो तुम ऐसा करो, तो तुम उनका मन लगाओ, तुम उनके मन को कहीं उलझा दो, कहीं बात करो, ताकि उनको प्रिया का, ठाकुर जी का विरह जो है अनुभव नहीं हो, उसका मन उलझा दो। तो उन्होंने, मंजरी ने कहा ठीक है, आप, विशाखा जी की आज्ञा है। तो उन्होंने क्या सोचा, जल्दी से उन्होंने सोचा, प्रिया जी आप तो कला विलास पंडिता हो, सारी कलाओं की अधिष्ठात्री देवी तो प्रिया जी ही है। सारी की सारी जो कलाएं हैं वो प्रिया जी से निकली हैं। अभी क्या गान है और क्या चित्र बनाना, रचना, या कोई और कुछ भी नर्तन है, सारी की सारी कला विलास पंडिता तो प्रिया जी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रियतम का चित्र बनाएंगी क्या। तो उनके मन को ही तो उलझाना है, और वो उधर से महावर कर रही हैं, उनकी चरणों की महावर कर रही हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप चित्र बनाएंगी। तो प्रिया जी कहते, हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी, ऐसा कर, वो सामने वो जो कुंड है ना, कुंड के किनारे वो जो कमल के जो पत्ते हैं ना, कमल के पत्ते बड़े बड़े रहते हैं, तो जो अखंडित है ना पत्ते, जो जो मुरझाए नहीं हुए या स्वस्थ पत्ते हैं, जो खंडित नहीं है, वो ले आओ, मैं उसके ऊपर अभी चित्र अंकित कर देती हूँ प्रियतम का। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो मंजरी, उधर से विशाखा हंस रही है और इधर, अब ये बड़ी सुंदर छवि है,
आप दर्शन करो इसका, स्वर्ण पीठिका पे विराजित हैं प्रियाजू, स्नान करके थोड़ा श्रृंगार करके बैठी, और महावर उनका हो रहा है, विशाखा चरणों में है, और मंजरी वो उनके लिए वो पत्ते लेकर आती हैं, और इधर चौकी के ऊपर वो स्वर्ण थाल में वो सब पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी मैंने ऐसा ही सोचा कि ये गंभीर गंभीर प्रसंग है, तो एक आध लीला साथ में हम मधुर मिलन की पढ़कर तो उसमें ही हम फिर विश्राम किया करें। मुझे ऐसे ठाकुर जी को ऐसे बीच में छोड़ के अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो फिर वो लेकर आती हैं, वो पत्ते लेकर आती हैं, उठा लाती हैं थोड़े अच्छे अच्छे पत्ते, तो उन्होंने दिया। तो प्रिया जी तो कला विलास पंडिता, तो उन्होंने रतन झटित से, अब आप देखो ये भी प्रिया जी की झांकी है, एक झांकी है। अब दर्शन करो आप, अब चित्र ढूंढेगा कोई तो चित्र ढूंढ के लेकर आओ। तो प्रिया जी ने तुलिका एक ली वहां से थाल में से निकाल कर, तो उन्होंने झट से कमल के पत्ते के ऊपर एक बहुत सुंदर से एक प्रियतम का चित्र बना दिया, मोर पंख धारण किया हुए और अभिन्न बड़ी सुंदर मुद्रा में। तो वो बनाकर मंजरी को पहले दिखाती हैं, कहती देखो ठीक बना प्रियतम का चित्र। कहते हाँ। विशाखा जी अपना महावर छोड़ के कहती मुझे भी दिखाओ दिखाओ कैसा बना। तो प्रिया जी उनको भी दिखाती कि देखो बहुत अच्छा है। कहते अच्छा चलो इधर रख देते हैं थोड़ा साइड पर, इसके ऊपर थोड़ा वो ड्राई अप जैसे हो जाए, सूख जाए थोड़ा सा। तो कहते अच्छा अभी तो महावर हुआ नहीं, अब श्रृंगार में तो समय लगता है। कहते अच्छा प्रिया जी एक पत्ता, एक पत्थर के ऊपर आप और एक चित्र और बनाओ आपके। तो कहते अच्छा आप किसका बनाऊं। तो कहते अब आप ऐसा करो, अब ललिता जी का बनाओ, ललिता जी का बनाओ। कहते ले ललिता जी का बनाना तो एक क्षण का खेल है, लाओ मैं बनाती हूँ। तो प्रिया जी ने बनाया, ललिता जी का चित्र बनाया। तो ललिता जी का जब चित्र बनाया तो कहते देख कैसा बना है। तो मंजरी ने जब ये देखा तो विशाखा को दिखाया, तो विशाखा भी हंस रही है और मंजरी भी हंस रही है। वो कह रही है कि ये हाँ। तो कहती बता नहीं रही कैसा बना ललिता का चित्र, ललिता का चित्र। तो कहती हाँ बहुत अच्छा बना, लेकिन वो ललिता का चित्र था ही नहीं, वो ठाकुर जी का चित्र था, उनकी ही। क्योंकि अब बसे ही श्याम है नेत्रों में, कोई दृष्टिगति नहीं होता। अब जो हृदय में शिला बन के बैठा है वही तो बाहर आएगा ना, और कौन आएगा। तो वो ललिता जी तो है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, कहते ये ठाकुर जी की ये भी बहुत सुंदर है। अब उन्होंने आपस में तो बात करी लेकिन प्रिया जी को कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कहते अच्छा इसको उधर रख दो, ये अलग मुद्रा का था, ठाकुर जी की अलग भंगी थी। तो कहती अच्छा अब किसका बनाऊं। विशाखा तेरा महावर अभी का विश्राम नहीं हुआ, अच्छा ला और बनाऊं, विशाखा का बनाती हूं। तो अच्छा विशाखा का बनाया, तो वो भी अभिन्न अलग से भिन्न मुद्रा बन गई ठाकुर जी की। चलो अभी उसको भी प्रशंसा कर रही है, विशाखा देखो तुम कैसी लग रही हो। तो ये भी रख दिया सुखने के लिए। अब अंजनी ने करते करते जो अष्ट सखियां हैं, चित्रा, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, इंदुलेखा, सबका बारी बारी से उन्होंने बनवाया। लेकिन सारी के सारे एक प्रियतम और अष्ट सखियां सारी ठाकुर जी की भिन्न मुद्राएं बनी। ठाकुर जी के अतिरिक्त और कोई चित्र ही नहीं है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि फंसी तुम्हारे प्रेम कि अब ये जो उन्होंने ये जो बात ये जो करी है ना, फंसी तुम्हारे प्रेम फांस में, सुनिए शाम सुजान, तुम बिन निश दिन मो मन में अब भावत और नान, सोवत जागत रूप तुम्हारो, सदा विलोकत नैन, धरनी पे लिख लिख ताकू मन, पावत है सुख चैन।
तो अब वो धरती पे नाम नाम लिख लिख कर अपने आप को समझाती हैं, या तो सखी चित्र बनाने को कह रही हैं, तो वो किसी का और चित्र कैसे बना सकती हैं, क्योंकि उनका मन तो एक ही रूप को निहारता है, उनको कोई और दृष्टिगत ही नहीं होता। तो फिर जब ये सब 8 के 8 और एक प्रियतम का चित्र देखा, तो विशाखा जी ने महावर लगानी छोड़ दी। तो विशाखा और मंजरी ने कहा, प्रिया जी से पूछते हैं, राधा रानी से, कि इसका क्या कारण है, आप अच्छे से देखो और आप बताओ कि आपने सब सखियों के चित्र क्यों नहीं बनाए और आपने ये ठाकुर जी की भिन्न भिन्न मुद्राएं ही क्यों बना दी। जब प्रिया जी ने सब देखा, ध्यान से देखा, ध्यान से देखा, पहले तो केयर फ्री होके बना दिया, लेकिन अब ध्यान से देखा तो उनको भी समझ में आई ये तो सारे ठाकुर जी के चित्र है। तो कहती हैं, पहले तो सकुचाई, फिर सकुचाहट में उनका नेत्रों से आंसू आने प्रारंभ हो गए। कहते, विशाखा, मैं तुम्हें मैं तुम्हें बताऊं, हृदय की बात बताऊं, कि जब जब तुम महावर लगाती हो ना, तो मुझे यही लगता है कि ठाकुर ही लगा रहे हैं। मुझे ध्यान ही नहीं आता कि कोई और मेरे समीप है। उनकी सुगंध मैं अपने समीप में इतनी अनुभव करती हूँ कि वही 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 मेरे पास है। जब तुम मेरा वेणी का श्रृंगार करती हो तो मुझे लगता है कि कहीं ठाकुर ही मेरे वेणी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है, कभी कभी मैं बीच बीच में से वेणी का श्रृंगार करती भागती हूँ कि मुझे उनसे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी कि आप मेरा कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप मेरे से चंचलता कर रहे हो, मेरी सखियां मुझसे देखेंगी। तुम्हें पता है, रोती रोती प्रिया जी बोलती हैं कि तुम्हें पता है, उस समय मुझे लगता है ठाकुर जी मेरे से षट शिरोमणि है, वो मेरे से चंचलता कर रहे हैं। जब वेणी वो श्रृंगार करते हो तुम लोग, तो मुझे कोई और नजर ही नहीं आता, दृष्टिगत ही नहीं होता। वृक्ष लता पता वृंदावन की जितनी भी हैं, वो शाम की जो मूर्त है वो मेरे इतने हृदय में समाई हुई है, इतने इतने हृदय में समाई हुई कि मुझे और कोई नजर ही नहीं आता। और फिर रोते रोते अब विशाखा भी सोच रही है कि इतनी इतनी राधा रानी की इतनी स्थिति हो गई है कि प्रेम में इतना स्थिति कि उसको कोई दृष्टिगत ही नहीं होता है। तो फिर उनको जब देखती हैं, रोते रोते देखती हैं, तो फिर गाती हैं। ठाकुर प्रिया जी गाने लगती हैं। एक पद है, बड़ा सुंदर है, साथ ही इस लीला के है, तो उसको भी ले लेते हैं। श्याम तव मूर्ति हृदय समानी। श्याम की मूर्त मेरे हृदय में ऐसी समाई है ना। श्याम तव मूर्ति हृदय समानी, श्याम तव मूरत हृदय समानी, श्याम तव मूरत हृदय समानी। अंग अंग प्यापी रंग रंग राची रोम रोम उर जानी, श्याम तव मूरति हृदय समानी। कि मेरे अंग अंग में, रंग रंग में, रोम रोम में मुझे लगता है कि मेरे रोम रोम में ठाकुर जी की छवि ही उरझ कर रह गई। कितनी बड़ी स्थिति है कि एकदम से रोम रोम में, मैं प्रिया जी कह रही है कि रोम रोम में उरझ गई है ठाकुर जी की मेरी छवि। अंग अंग में वही व्यापी है, रंग रंग में वही राची है। जित देखो तित तू ही देखत दिखत, दृष्टि कहाँ बौरानी, श्रवण सुनत नित ही ये बंसी, धुनी देह रही लपटानी। मैं जित देखती हूँ, जहां देखती हूँ, मुझे दृष्टि मेरी जहां तक जाती है, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है मैं पगड़ा गई हूँ
और श्रवण सुनत नित ही बंसी, मुझे यही सुनाई देती है और मुझे लगता है कि मुझे अपने साथ देह में लिपटा रही है, बंशी की धुनी अपनी खींच खींच के लेकर जा रही है। और सारी इंद्रियां हैं इसमें, अंग अंग व्यापी, रंग रंग राची, रोम रोम उर्जानी में स्पर्श, त्वक इंद्री की बात कर रही है। जित देखो में नेत्र की बात हो रही है। दृष्टि प्रिया जी की जहां तक जाती उनको श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। श्रवण, श्रवण में अपनी श्रवण इंद्री की बात हो रही है कि वंशी की ध्वनि सुनाई दे रही है। और अगली क्या, नासिका की बात, इंद्रिय की बात कर रही है। श्याम अंग शुचि सौरभ मीठी, मैं जहां देखती हूं मुझे ठाकुर जी की सुगंध आती है। नासा ते ही रति मानी, मेरी नासिका भी मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे और कोई सुगंध नहीं आती है, मुझे सौरभ ही सौरभ ठाकुर जी की ही उसी की सुगंध आती है और किसी की भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि श्याम तव मूर्ति हृदय समानी, कि ठाकुर जी की जो मूर्ति है मेरे हृदय में इतनी समा गई है। फिर अब जीवा, जीवा इंद्री, रस इंद्री की बात आती है। जीवा सरस मनोहर मधुमय, हरि जूठन रस खानी, श्याम तव मूर्ति हृदय समानी। जिव्या, मेरी जो जिब्वा है उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप साधक बन के देखो, प्रिया जी तो ठाकुर जी का जूठा जो है उच्छिष्ट वही पाती हैं। धनिष्ठा जो नंद भवन में दासी है वो ठाकुर जी का बहाने से कुछ ना कुछ उच्छिष्ट ले आती हैं, पल्ले में बांध कर, पल्लू में बांध कर, ताकि प्रिया जी उनको पता है कि जब तक ठाकुर जी का कुछ उच्छिष्ट नहीं मिलेगा, ठाकुर जी का अधरामृत नहीं मिलेगा, वो कुछ पाएंगी नहीं। हम साधक होकर हम बाहर का कुछ खा लेते हैं ना, हम कहाँ के साधक हैं? हमें तो अभी बड़ा कुछ दिखाई देता है। ये कितनी बड़ी कठिन कठिन एक वो कैटेगरी है जो प्रिया जी की, तभी तो वो गोपियां प्रेम की ध्वजा हो गई ना, तभी तो भूरी भूरी प्रशंसा हो गई, तभी तो उन्होंने ठाकुर को भी वश में कर लिया। तो वो जिव्या रस मनोहर मधुमय, हरि जूठन रस खानी, वो हरि का ही जूठन खाती हैं। क्यों? क्योंकि श्याम तव मूर्ति हृदय समानी, वो ऐसी मेरे रोम रोम में उरझ गई है। ना मुझे कुछ सुनाई देता है वंशी के अतिरिक्त, ना मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है, ना मुझे कुछ सुगंध आती है, और मेरी दृष्टि भी जहां तक देखती है मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। फिर निकसत नहीं हृदय ते हमरे, मेरे हृदय में से निकल नहीं जा रहे, फंस गए हो। कैसे? बैठो रहत लुकानी, श्याम तव मूर्ति हृदय समानी। और प्रिया जी ये आक्षेप कर रही हैं, ये आक्षेप का पद है कि निकसत नहीं, वो निकालना चाहती हैं, लेकिन वो मेरे हृदय में से बैठो रहत लुकानी, वो लुक के छिप कर मेरे हृदय में, तभी तो हर पत्ते के ऊपर उन्हीं का चित्र आया, किसी और का नहीं आया। जो आपके मन में होगा वही तो बाहर आएगा ना, वही तो बाहर आएगा। सखी की सखीरी श्याम ना छाड़त हमको, ये कितना बड़ा आक्षेप लगाया कि सखीरी, तुम्हें मैं बताऊं, सखीरी श्याम ना छाड़त हमको, करत सदा मन मानी, श्याम तव मूर्ति हृदय समानी। कि श्याम की ऐसी मूर्त मेरे हृदय में समाई हुई है कि सखीरी, वो श्याम मुझे छोड़ता नहीं है, मेरे हृदय में बैठकर मुझसे मनमानी करता है। ऐसे प्रिया जी बोलती हैं और रोते रोते विशाखा और मंजरी को ये बात बोल रही हैं। तो क्या होता है, जब ये पद का गान हो रहा था, हाँ अभी हो रहा था, तो ठाकुर जी कहीं से आ गए, ठाकुर जी कहीं से आ गए। तो जब भी ठाकुर जी आ गए तो उन्होंने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है, प्रिया जी गा भी रही हैं और रो भी रही हैं, ये क्या हुआ है, तो मंजरी ने उनको एकदम से इशारा किया, इंगित किया कि कोई बात नहीं करो, उनको साइड के ऊपर ले गई। हाँ, साइड के ऊपर लेकर गई और उनको
पहले प्रिया जी को ये पद का गुणगान उनको जब उन्होंने कहा, ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जब प्रिया जी ये गा रही हैं कि सखीरी शाम ना छाड़त हमको, करत सदा मन मानी, कि कितनी प्रसन्न हो रही हैं। श्याम तव मूरत हृदय समानी, इससे अधिक आनंद ठाकुर जी को क्या होगा कि उनकी प्रियतमा उनके लिए गा रही है कि ठाकुर मेरे हृदय में समाये हुए हैं। आक्षेप भी कर रही हैं और अनुराग की बात भी कर रही हैं, दोनों बातें हो रही हैं ना। तो फिर इससे अधिक अच्छा पद नहीं हो सकता था कोई और, एक समझाने के लिए आक्षेप अनुराग क्या होता है। तो फिर उन्होंने उनको चुप कराया कि उनको आप बात मत करो। फिर उन्होंने इशारे से इंगित करके फिर उन्होंने, मंजरी ने वो सारा बताया कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा प्रिया जी को हुआ क्या, वो रो क्यों रही हैं, ऐसा भाव, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने कौन सी मनमानी करी है जो कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ते नहीं है, मैं मनमानी, मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो अभी आया हूं, मेरे ऊपर ही सारा आक्षेप आ रहा है, ये कैसा अनुराग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही ने सब कुछ किया है, आप ही ने सब कुछ किया है। आप ना होकर भी उसके हृदय में ऐसे बैठे हो कि उनके नयनों को कोई और दृष्टिगत ही नहीं होता, पूरा सदा विलोकत नयन, कि उन्हीं आप ही का रूप माधुर्य उनको झलकता है। तो ठाकुर जी चुप कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते देखो वो पत्ते जो पड़े हैं ना, आप देखो। कहती किसका चित्र है, तो उनको दिखाती है विशाखा ऐसे करके, ये देखो, ये ठाकुर, ये कृष्ण, ये श्याम सुंदर, ये माधव, ये सारे के सारे, ये सखियों। फिर उन्होंने, मंजरी ने उनको सारी की सारी बात बताई कि हमने उनको चित्र के लिए बोला था और ये सारे के सारे आपके, क्योंकि आप ही का। तो ठाकुर जी को प्रिया जी के ऊपर बहुत स्नेह आया, तो वो आगे बढ़ के उन्होंने उनके आंसू पहुंचे और उनको आलिंगित किया और उनको मधुर मिलन हुआ उनका। अब ये लीला ग्रंथ में नहीं है, लेकिन आक्षेप अनुराग और कि प्रिया जी को कितना सारा ठाकुर जी का जो हृदय में उन्हीं का रूप समाया हुआ है, उसको मधुर मिलन को दर्शाती हुई कि प्रिया जी भी प्रसन्न हुई और ठाकुर जी भी प्रसन्न हुए, उसको दर्शाती थी। इसलिए मैंने इस पे विश्राम किया। ये राधा बाबा जी के द्वारा रचित ग्रंथ में ये उन्होंने ये लीला का गान किया है। तो बस मेरे को इसके साथ लगा कि आक्षेप अनुराग को ये समझाती हुई दर्शा रही हैं, तो हम इसका भी गुणगान करें। तो बस यही विश्राम करते हैं। चलिए, ये अब दो सिटिंग में, अगली सिटिंग में ये वाला जो महाप्रभु का ये जो अध्याय है इसका विश्राम होगा। फिर उसके बाद अगला ये कॉन्टिन्यूटी में, अब ये अगली कॉन्टिन्यूटी में ये चलेगा। तो अभी हमने यहाँ विश्राम किया कि सखी मैं छाड़ सकत नहीं शाम, उन्होंने यही कहा। हम वापस इससे वहां पे आते कि मैं ठाकुर जी प्रिया जी कहती हैं कि मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, वो ऐसे मेरे हृदय में समाये हुए हैं। तो कहते स्वरूप कहते हैं श्री कृष्ण अनुराग है ही ऐसा जिसको ये पकड़ लेता है, इसका ऐसा आकर्षण है कि वो किसी को ना तो वो छोड़ पाते हैं कृष्ण, और ना ही साधक, ना ही गोपियां छोड़ पाई हैं। तो बस यही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।